मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज रागनी मरावी और मैं एमबीपीसी की तैयारी कर रही हूँ और मैं मंडला जिले की हूँ। तो मेरा जो आज प्रेजेंटेशन है वो एक विधानसभा है। जो विधानसभा में जो सदस्य होते हैं विधायक, उसके तौर पर मैं अपना आज प्रेजेंटेशन दे रही हूँ। तो जो मेरा जो स्टेट मध्य प्रदेश है, जो डिस्ट्रिक्ट मेरा जो आता है मंडला है। मंडला में जो 6 तहसीलें हैं, बिछिया है, निवाड़ी है, मंडला है, नैनपुर है, घुघरी है और नारायणगंज है। और जो ब्लॉक है, विकास खंड है, वो 9 है। घुघरी है, मंडला है, मवई है, निवास है, नैनपुर है, मोहगांव है, नारायणगंज है, बिछिया है और बीजा टांडी है। और जो मेरा एरिया नंबर है विधानसभा क्षेत्र का वो 107 है। जो एरिया प्रॉब्लम है, जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो आता है, जो एरिया प्रॉब्लम है, वो पहला हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन है। जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो हमारे जो कहना चाहिए, जो विधानसभा के जो पहले रहे हैं विधायक, उन्होंने काम तो किया है ट्रांसपोर्टेशन पर उतना वो प्रॉफिट नहीं हो रहा है मतलब उस जगह पर। जैसे कि सरकार पैसा तो देती है सामान मतलब सड़क बनाने के लिए, पर उसका उस पैसे का कोई तो यूज नहीं हो पाता है। क्योंकि जो मटेरियल यूज करते हैं वो लो क्वालिटी की यूज करते हैं, कम तरीके से यूज करते हैं उनको, तो जिससे सड़कें 1-2 साल में खराब हो ही जाती है लगभग। जहाँ तक मेरा जो मंडला क्षेत्र है, वहाँ के अधिकांश जो गांव तक जो सीमाएं जुड़ी हुई हैं सड़कों से, शहर से गांव तक, वो टूटी फूटी हैं, कहीं गड्ढे हैं, कहीं कुछ है, मतलब वहां पर दिक्कतें होती हैं। जैसे कि बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। बस इलाके के लोगों को समस्याएं ही होती हैं। सरकार वहां दोबारा आकर देखती नहीं कि बना तो है रोड पर, कैसा बनना वो नहीं देख पाती है। पहले प्रॉब्लम तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अगर इसमें मैं अगर विधायक होती तो मैं इसमें ये देखती कि जो पैसा आ रहा है उसका जो उपयोग है वो सही तरीके से हो उस जगह पर। अच्छी क्वालिटी के सामान यूज हो। और मतलब हम उस जगह बार बार जाके देखें कि वहाँ काम कैसा चल रहा है। जब स्टार्टिंग हो तब, जब बीच में काम चल रहा हो तब, और जब बन जाए तब। तो हम देखेंगे इस पर। और फिर सेकंड है आपका एनिमल स्लेटर। जो हाँ, आजकल जो गांव गांव में तो गौशाला होती हैं, घरों में ही रहती हैं। लेकिन शहर सिटी में जो एनिमल्स होते हैं गायों की, इनकी बहुत दिक्कतें होती हैं। जैसे कि अब हमारे मंडला जिले में जो मरेना एक गांव है, वहां पर जो है ये एनिमल्स, वहां पर इनका जो व्यवस्था है, मतलब इनका जो अच्छे से व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। नैनपुर में जैसे कि बाजार मंडी है, वहां पर जो गाय है वो ऐसे बाजार मंडी में से घूमते रहते हैं। वहां के कचरा कूड़ा खानों के खाते, पन्नियों खाते, जिससे उनकी मृत्यु होती है। मतलब आवारा जैसे ये रोडों के पास रहते हैं, इनकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अगर मैं विधायक होती तो इनके लिए पर्याप्त गौशाला होती, ताकि सभी जानवरों को तो हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम जो एनिमल्स हैं, जो गाय हैं जिनकी मृत्यु हो रही है सब खाने से, हम उनको तो हम कम से कम अच्छे से रख सकते हैं गौशाला में। सेकंड ये होती है, थर्ड हमारी आती है हेल्थ। हेल्थ की हम बात करें तो जहाँ मैं रहती हूँ नैनपुर में, वहां पर जो है डॉक्टर उतने ज्यादा नहीं है। पेशेंट ले दे के मत परेशानी होते हैं, भीड़ बहुत जमा होती है। जहाँ ओपीडी है वहां पर, जहाँ दवाई बिकती है वहां पर भीड़ लगी रहती है, लंबी कतारों तक, बाहर बाहर। तो वो सुविधा नहीं है। अगर फार्मासिस्ट की बात करें तो वहाँ उतने ज्यादा नहीं है। अगर एक उसमें देखे तो सिर्फ एक या दो ही दिखेंगे जो उतने सारे पेशेंट को हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो अगर देखा जाए तो हम जो फार्मासिस्ट है उनको हम ज्यादा लाएं हॉस्पिटल में, ताकि लोग उतना भागा दौड़ी ना हो वहाँ पर हॉस्पिटल में। तुम देखेंगे डॉक्टरों की समस्या भी रहती है। डॉक्टर क्या करते हैं, वो आते तो हैं लेकिन फिर टाइम से पहले चले जाते हैं, या अपने हिसाब से टाइम के अकॉर्डिंग आते हैं फिर जाते हैं। तो अगर मैं बनती हूँ तो प्रॉपर टाइम टाइम टेबल उनका रहे, ताकि बार बार सर्वे करें तो प्रॉपर हमको चीजें मिले। फोर्थ में आता है वाटर प्रॉब्लम। वाटर प्रॉब्लम तो क्या सभी जगह की है, दिक्कतें हैं। जैसे महिलाएं दूर दूर तक जाती हैं, पानी लेकर आती हैं। और मध्य प्रदेश में ऐसा बहुत सारी बांधे हैं, बहुत बड़ी बड़ी नदी तालाबें हैं, नदियां हैं, जहाँ पर बांधों का निर्माण होता है। उसमें क्या लागत तो ज्यादा आती है, समय बहुत जाता है। बांध बन तो जाता है लेकिन बांध का उतना अधिक उपयोग नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। बांध बनते क्यों है, ताकि बाढ़ों का उतना प्रभाव ना पड़े। बाढ़ पानी इतना गिरेगा तो प्रभाव आएगा ना, ऐसा। तो वाटर प्रॉब्लम ये होता है कि और इससे रिलेटेड है कि एक जल विद्युत जो होता है, उसमें हम लोगों को पर्याप्त वो चीज नहीं दे पाते हैं। तो हम इसमें ये एक मरेना गांव है, वहां पर एक
डैम बनने वाला है नर्मदा के लिए, नर्मदा नदी पर। तो मुझे लगता है वो नहीं बनना चाहिए अभी, क्योंकि अगर उसमें लागत ज़्यादा आएगी, पैसा ज़्यादा आएगा, टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा और उस एरिया के लोगों को उस जगह को छोड़ के कहीं और जाना पड़ेगा। सेटलमेंट की दिक्कत जाएगी, उतने सारे गाँव के लोगों को कहाँ पर अरेंज मतलब कहाँ उनके लिए व्यवस्था बनाएँगे? क्योंकि सरकार इतना तो नहीं करती, बस बोल देती कि डैम बनेगा तो इस एरिया को खाली करना पड़ेगा, पर उनके लिए पूरी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं वो लोग। तो इससे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। लोगों को यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है। तो उस डैम में क्या है, अगर उस डैम के बजाय हम उस जो पानी है उसको अगर हम लोगों को किसानों को सिंचाई के लिए देंगे, जल विद्युत के लिए देंगे तो ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर जल विद्युत के लिए अगर हम तो तब देते हैं तो उनको पर्याप्त तो बिजली मिलेगा, विद्युत जल विद्युत परियोजना मतलब जल विद्युत के तो उनको मिलेगा। और एक हम ये कर सकते हैं कि एक वो आता है पर सॉरी एक प्रणाली आती है जिसको कहते हैं माइक्रो लिफ्ट प्रणाली। इसमें क्या होता है कि इसमें किसानों को जो है वो ड्रिप इरिगेशन के प्रणाली के माध्यम होता है। इसमें जो है पाइप के थ्रू पानी का विस्तार मतलब पानी को भेजा जाता है किसानों तक, ताकि वो आसानी से अपनी मतलब खेती में सिंचाई कर सके, जिससे हमारा एग्रीकल्चर फील्ड अच्छा जाएगा। पर्याप्त पानी मिलेगा तो हमारा एग्रीकल्चर जो फील्ड है फसल अच्छी होगी। मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी अच्छी फसलें होती हैं। तो ये हमारे एक ये तो पानी की दिक्कत हो गई। फिर क्या आता है अपना इलेक्ट्रिक कर्व, जो मैंने बताया कि वो जल विद्युत के रिलेटेड ही रहेगा ये भी, कि अगर हम बांध ना बना के हम ये इलेक्ट्रिक पर ज्यादा मतलब विद्युत जल विद्युत पर दें और सिंचाई के लिए दें तो ज्यादा यूजफुल रहेगा। फिर आता है एजुकेशन। एजुकेशन की देखें तो मंडला के बहुत 26 स्कूलें ऐसी हैं, अभी कुछ टाइम के बाद थे कि 26 स्कूलों को बंद कर दिया गया था। तो वो क्यों बंद कर दिया गया था? क्योंकि वहां पर ना तो बच्चे थे, ना तो टीचर था और ना तो कोई व्यवस्था थी, ना कोई एक स्कूल स्कूल था जहाँ बच्चे आके पढ़ सके और टीचर पढ़ा सके। तो 26 स्कूलों को बंद कर दिया गया था। फिर उसके बाद उसमें फिर सरकार ने फिर से उसमें विचार किया। उसके बाद फिर प्रॉपर ये इस तरह से पढ़ाते थे, ना कोई क्लास थी, ना कुछ स्कूल था ऐसा, ना कुछ उतना व्यवस्था नहीं किया गया है। और ना वहाँ के बच्चे जाते हैं पढ़ने, ना उनके पेरेंट्स भेजते हैं पढ़ाने। तो अगर मैं होती विधायक तो मैं ये कोशिश करती कि वहाँ के लोगों के पास जाऊं, वहाँ के लोगों से बात करूं और उनको समझाऊं कि अगर आप बच्चों को नहीं भेजोगे पढ़ाने या बच्चे खुद से भी नहीं जाते पढ़ने, बस देखते कि आसपास काम हो जाए बस उसी से हमारा गुजारा हो जाए, ऐसा नहीं है। अगर बच्चे अभी पहले के जनरेशन के तो पढ़े नहीं तो वो पढ़े नहीं वो, लेकिन अभी के जनरेशन अगर नहीं पढ़ेंगे तो आगे का हमारे देश का भविष्य कुछ अलग ही होगा। इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि वहाँ के बच्चों को, पेरेंट्स को, वहाँ के एरिया, वहाँ के लोगों को मैं बताऊं कि एजुकेशन क्यों जरूरी है। ये हो गया। फिर आता है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की बात करें तो सब जगह पॉल्यूशन बहुत है, क्योंकि जो पेट्रोल होता है, बहुत सारे ये इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत ज्यादा केमिकल यूज करने लगे हैं और उनका जो केमिकल जो यूज करने के बाद जो बचता है, जो अनुपयोगी होता है उनका वो सही मतलब क्या कहना चाहिए, उनका सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे, बस ऐसे ही कहीं भी नदी तालाब के आसपास से डाल देते हैं या बहा देते हैं नदियों में, जिससे पॉल्यूशन की मात्रा बहुत ज्यादा हो रही है। तो उस पर हम थोड़ा स्ट्रिक्ट थोड़ा कानून बनाए कि इनका जो भी कचरा है उनको सही तरीके से इनको डंपिंग करें ऐसा। तो उसका सोल्यूशन ये रह जाएगा। फिर एग्रीकल्चर में भी वही हमारा जो सिंचाई परियोजना है, अगर हम अच्छे से इसमें सिंचाई दें बांध ना बना के, तो हमारी जो एग्रीकल्चर है वो अच्छे से हो जाएगा। नमस्कार। हाँ, साक्षी आप। हाँ डाल दो। अच्छा।